Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 3 और 4 अगस्त 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस की लिंक अवेलेबल होती रहती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली हेडलाइन है रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ ₹1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन वर्क्स। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है, कैबिनेट ने अभी 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डेवलप किया था, तैयार किया था, जिसकी अब रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। तो जानेंगे कि ये रियल टाइम मॉनिटरिंग क्यों हो रही है, इससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं, या फिर मॉनिटरिंग करने से कुछ चेंजेस आ सकते हैं आने वाले टाइम में। सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, राजस्थान फार्मर्स विल लॉस क्रॉप वर्थ ₹1000 करोड़ टू लोकस्ट। जैसा कि आपको पता है, लोकस्ट के कारण इस बार कई राज्य प्रभावित रहे, जिससे फार्मर्स की फसलों को नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर बोला गया है कि राजस्थान के फार्मर्स को लगभग 1 करोड़ रुपए की क्रॉप्स का नुकसान हो जाएगा, जो कि लोकस्ट के कारण होगा, जिसके लिए राजस्थान के सीएम ने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से एक सहायता मांगी है, जिसके लिए उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है। तो जानेंगे उस लेटर में किसानों के लिए क्या मांगा गया है राजस्थान के सीएम गहलोत जी के द्वारा। जानेंगे सारी इंफॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, तेलंगाना गवर्नमेंट आस्क्ड टू वेव फार्मर्स लोन। तो तेलंगाना गवर्नमेंट को बोला जा रहा है कि फार्मर्स के लोन को माफ़ कीजिए, क्योंकि उनका इस बार काफ़ी लॉस हुआ है कोरोना पेंडेमिक के कारण। जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जितने भी डेयरी फार्मर्स थे, वेजिटेबल फार्मर्स थे, उनका लॉस हुआ है। यहाँ पे उनकी जो क्रॉप्स थी वो डिटोरिएट हो गई, ख़राब हो गई, उनको अच्छा मूल्य नहीं मिला है, जिसके कारण वहाँ के फार्मर्स काफ़ी लॉस में हैं। इसीलिए यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट से कहा गया है कि वो फार्मर्स के लोन को माफ़ करे। तो स्टार्ट करते हैं आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कि रियल टाइम मॉनिटरिंग क्यों हो रही है। ₹1 लाख करोड़ के जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डेवलप किया गया है, तो जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले थोड़ा फंड के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो फंड था, जैसा कि आपको पता है, ये 1 लाख करोड़ रुपए का फंड था, जिसका नाम था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है, जिसको AIF भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं AIF दिख जाए तो कंफ्यूज मत होना। AIF मतलब है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसको हम 1 ट्रिलियन रुपीस बोल सकते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। 1 लाख करोड़ इक्वल्स टू 1 ट्रिलियन रुपीस। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये प्रोवाइड किया गया था टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू एग्री एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, एग्री टेक प्लेयर्स एंड फार्मर्स ग्रुप्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़। ये कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दिया था, इस फंड को। अगर हम बात करेंगे तो ये जो फंड है वो 20 लाख करोड़ के स्टिमुलस पैकेज का हिस्सा है, जो अनाउंस किया गया था पीएम मोदी के द्वारा इन द रेस्पॉन्स ऑफ कोविड-19 डिजास्टर। कोविड-19 को देखते हुए एक 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज लॉन्च किया गया था मोदी जी के द्वारा। उस 20 लाख करोड़ का ही हिस्सा है एग्री इंफ्रा फंड। ये भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़, ये क्यों बनाया गया है, इज टू प्रोवाइड मीडियम लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइनेंशियल फैसिलिटी। तो ये मीडियम और लॉन्ग टर्म डेबिट फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डेवलप किया गया है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 10 साल, 2020 से 2029। ठीक है, 2020 से 2029 तक ये ड्यूरेशन चलेगा। और इसका जो इंटरेस्ट सबमेंशन है वो 3% पर एनम है। इतना आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। अब यहाँ पे फंड की बात हो रही है, थोड़ा सा ये भी आपको पता होना चाहिए कि एनिमल हस्बेंड्री में भी एक फंड एलोकेट किया गया था,
जो था 15,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, 15,000 करोड़ रुपए का एक फंड और आया था जिसका नाम था एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, AHDIF। ठीक है, तो ये दो फंड हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड में अभी अभी एलोकेट किए गए हैं, तैयार किए गए हैं, जो कि फार्मर्स के डेवलपमेंट के लिए ही बनाए गए हैं। तो ये दो फंड आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर जैसा कि बोला गया है कि मोदी गवर्नमेंट ने एक न्यूली लॉन्च फंड था जिसका नाम था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, AIF, जिसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे, जिसका अभी तक 20,000 करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट हो गया है। डिसबर्समेंट क्या होता है? भुगतान होना, अदा होना। ठीक है, तो 1 लाख करोड़ में से 20,000 करोड़ रुपए अभी तक डिसबर्स हो चुके हैं इस स्कीम के थ्रू, ये यहाँ पे बोला गया है। द स्कीम ऑपरेशनल फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक चलेगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। इसको रिव्यू किया जाएगा किसके द्वारा? द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर इवेल्युएशन। ठीक है, इवेल्युएशन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इसको क्या करेगा? रिव्यू करेगा, और मिड कोर्सेज में इसको करेक्शन भी प्रोवाइड करा सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, मतलब इसमें संशोधन भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो किस टाइप का रिव्यू करता है। उसको अगर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो वो यहाँ पे कोई भी करेक्शन नहीं करेगा, अदरवाइज वहाँ पर वो करेक्शन कर सकता है फ्यूचर में। ये बात बोली है सीनियर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिशियल, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बोला गया है कि इट विल बी मॉनिटर्ड रेगुलरली थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इस स्कीम को जहां पे मीडियम और लॉन्ग टर्म डेबिट फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी, इसको ऑनलाइन मीडियम से रेगुलरली मॉनिटर किया जाएगा। एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा जो कि ऑनलाइन वर्क करेगा इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को रिव्यू करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। आगे यहाँ पे ये भी बोला गया है कि अंडर दिस स्कीम डिसबर्समेंट इज शेड्यूल्ड इन 4 ईयर्स स्टार्टिंग विद सेक्शन ऑफ 10,000 करोड़ इन द फर्स्ट ईयर एंड ₹30,000 करोड़ ईच इन द नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। तो जैसा कि शेड्यूल है, अगर हम शेड्यूल की बात करेंगे तो शेड्यूल में था कि अभी ये 4 साल के लिए ये पैसा एलोकेट किया गया है 1 लाख करोड़, जिसमें 10,000 करोड़ पहली साल के लिए एलोकेट किया गया है और बाकी 30,000 करोड़ हर साल, मतलब हर नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए। मतलब है कि पहले साल के लिए 10 करोड़, फिर उसके बाद दूसरे साल के लिए 30 करोड़, फिर तीसरे साल के लिए 30 करोड़ और चौथे साल के लिए 30 करोड़। तो इस तरह से आपका कितना हो जाएगा? 1 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, जो कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डेवलप किया गया है कैबिनेट के द्वारा। इतना आपको पता रखना है। तो यहाँ से आपको क्या क्या सीखने को मिला? पहला क्वेश्चन कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कितने रुपीस का एलोकेट किया गया, तो 1 लाख करोड़ रुपए इसमें एलोकेट किए गए। इसको AIF भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन बनेगा कि इसकी ड्यूरेशन क्या है, तो इसकी ड्यूरेशन है 10 ईयर्स। यहाँ पे ये इसका शेड्यूल है जो कि आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको कैबिनेट ने अप्रूव किया था। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? 20 लाख करोड़ स्टिमुलस पैकेज, जो कि मोदी जी ने अनाउंस किया था कोविड-19 डिजास्टर को देखते हुए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और एक और आपका बनेगा कि एनिमल हस्बेंड्री में कौन सा फंड एलोकेट किया गया है, तो वो है एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसको AHDIF बोलते हैं। 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। ठीक है, इतने क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। अब बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। राजस्थान फार्मर्स विल लॉस क्रॉप वर्थ ₹1,000 करोड़ टू लोकस्ट। तो लोकस्ट की वजह से यहाँ पे 1,000 करोड़ रुपए की लगभग क्रॉप का लॉस हो जाएगा फार्मर्स का, ये यहाँ पे एस्टीमेट लगाया गया है। तो यहाँ पे CM अशोक गहलोत जी ने सैटरडे को PM जी को एक लेटर लिखा है जिसमें रिक्वेस्ट किया गया है टू डिक्लेयर इट्स अ नेशनल डिजास्टर। लोकस्ट को जो नुकसान हुआ है इसको नेशनल डिजास्टर घोषित किया जाए, ये यहाँ पर CM गहलोत जी ने रिक्वेस्ट की है PM जी से। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इसको नेशनल डिजास्टर बनाने की मांग की गई है, कि इसको डिक्लेयर कर दिया जाए कि जो लोकस्ट अटैक था वो एक नेशनल डिजास्टर था। ठीक है, आगे बात की गई है, इन्होंने लेटर में ये भी लिखा है, गहलोत सेड द फार्मर
would suffer a loss of 1000 crore even though timely warning and joint locust control operations by the center and state reduce the impact of the locust infestation। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे कि टाइम से हमको वार्निंग मिल गई थी, उसके साथ साथ हमने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। हमने जॉइंट कमेटी बनाई जिसकी हेल्प से हमने लोकस्ट को कंट्रोल किया और बोल सकते हो कि इसके इम्पैक्ट को काफ़ी हद तक हमने कम कर दिया। लेकिन फिर भी लगभग 1000 करोड़ रुपए का लॉस होने का चांस यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पर जो एजम्पशन लगाया जा रहा है वो यही है कि लगभग 1000 करोड़ रुपए की फार्मर्स की क्रॉप लॉस हो जाएगी इस लोकस्ट अटैक की वजह से। उन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू गहलोत एज मच एज 6.7 लाख हेक्टेयर इन दी स्टेट हैव बीन अफेक्टेड बाय द लोकस्ट इन्फेस्टेशन। तो यहाँ पर बात हो रही है कि राजस्थान स्टेट में लगभग 6.7 लाख हेक्टेयर एरिया ऐसा है जो लोकस्ट से अफेक्टेड है, प्रभावित है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लोकस्ट के बारे में आ रहा है तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है जो एग्जाम में आ सकती हैं। लोकस्ट किस किस राज्यों में अपना प्रभाव दिखाया लोकस्ट ने, वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि पहला हेलीकॉप्टर कौन सा था जो लोकस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ किया गया, तो वो था द बेल हेलीकॉप्टर 206 B3 चॉपर। ठीक है, जो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ आपको, इसका मॉडल नंबर है बेल 206 B3 चॉपर है जो एरियल स्प्रेइंग के लिए यूज़ किया गया था पहली बार लोकस्ट को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद काफ़ी सारे ड्रोन्स यूज़ किए गए, स्प्रेइंग मशीन यूज़ की गई, लेकिन सबसे पहला जो हेलीकॉप्टर था वो यही था। इसकी जो कैपेसिटी है वो 250 लीटर की है वन ट्रिप में, और ये लगभग 25 से 50 हेक्टेयर एरिया कवर करता है एक फ्लाइट में। ठीक है, इतना आपको पता रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी फिलहाल में इंडियन आर्मी ने Mi-17 हेलीकॉप्टर यूज़ किए थे, जो कि 2 हेलीकॉप्टर वहाँ पे यूज़ किए गए थे, जो कि पेस्टिसाइड को स्प्रे करने के लिए, ताकि लोकस्ट को कंट्रोल किया जा सके, इसलिए यहाँ पे यूज़ किए गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे ये भी बोला गया है कि व्हेन द लोकस्ट अटैक हैपेंड लास्ट टाइम, इससे पिछली बार जब लोकस्ट अटैक आया था जो कि 1993 में था, 1993 में ऐसा अटैक देखने को मिला था जो कि इस बार के नुकसान से काफ़ी कम था, जिसमें केवल 10 से 15 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जो अफेक्टेड हुए थे लोकस्ट से। लेकिन इस बार 33 में से 32 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो लोकस्ट से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, ये यहाँ पे बात की गई है, जो कि बोला है सुबा लाल जाट ने, जो कि जॉइंट डायरेक्टर हैं प्लांट प्रोटेक्शन, जो कि राजस्थान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 33 डिस्ट्रिक्ट में से 32 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर लोकस्ट का अटैक हुआ है और वहाँ की जो क्रॉप है वो डैमेज हुई है, वहाँ के फार्मर्स को लॉस हुआ है। तो यहाँ पे यही कोशिश की गई है कि यहाँ जो 1000 का लॉस हुआ है उसकी भरपाई की जाए पीएम मोदी द्वारा, या बोल सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो यहाँ पर जो लेटर लिखने का उद्देश्य है वो यही है कि इसको नेशनल डिजास्टर घोषित करो और जो फार्मर का नुकसान हुआ है, जो क्रॉप का नुकसान हुआ है, वहाँ पर थोड़ी बहुत भरपाई की जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यही रिक्वेस्ट की गई है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें वन बाय वन समझ में आई होंगी। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना गवर्नमेंट आज टू वेव फार्मर्स लोन। तो यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट को बोला जा रहा है कि आप फार्मर्स की जो लोन है उसको माफ़ कीजिए, क्योंकि फार्मर्स इस बार काफ़ी लॉस में हैं। जैसा कि आपको पता है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जितने भी वेजिटेबल फार्मर्स हैं, डेयरी फार्मर्स हैं, उनका काफ़ी लॉस हुआ है, उनको मार्केट प्राइस नहीं मिल पाई है अपने प्रोड्यूस की, और यही कारण है कि उनका जो प्रोड्यूस है वो वेस्ट हो गया, वहाँ पर उनको प्राइस नहीं मिले, और ये एक तरह का लॉस है फार्मर्स के लिए। तेलंगाना गवर्नमेंट आज टू वेव फार्मर्स लोन। तो यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट को बोला गया है कि आप फार्मर्स के लोन को माफ़ कीजिए, जिन फार्मर्स पे लोन है उनको ऋण मुक्त कीजिए, ये यहाँ पर बोला गया है तेलंगाना रायदू संगम के द्वारा। तो जानते हैं कि तेलंगाना रायदू संगम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना हैज़ बीन आस्क्ड बाय द तेलंगाना रायदू संगम टू वेव द लोन ऑफ द फार्मर। तो फार्मर के लोन को माफ़ करने के लिए बोला गया है तेलंगाना रायदू संगम के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग
टेनेंट फार्मर्स। तो यहाँ पे टेनेंट फार्मर कौन है? जो कि पट्टे पे या फिर बटाई पे या बाकी पे जो खेत करते हैं, किसी का खेत किराए पर लेकर जो खेती करते हैं, उनको हम टेनेंट फार्मर बोलते हैं। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एंड फार्म लेबर, जो फार्म लेबरर है उनकी भी यहाँ पे हेल्प की जाए इन जस्ट सिंगल प्रोसेस। सिंगल प्रोसेस का मतलब है कि सीधे जितना भी लोन है उसको क्लियर कर दिया जाए, उसको जीरो कर दिया जाए। यहाँ पर ये मांग है तेलंगाना रायदू संगम की। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि तेलंगाना रायदू संगम है क्या। ठीक है, द रायदू यूनियन दैट स्टार्टेड लाइक दिस फाउट फॉर मैनी इश्यू लाइक एमएसपी, इरिगेशन प्रोजेक्ट, ड्रॉट, फ्लड। तो जैसा कि आपको पता है, ये एक यूनियन है जो तेलंगाना स्टेट में वर्क करती है फार्मर के हित में, जैसे एमएसपी बढ़वाना, इरिगेशन प्रोजेक्ट लॉन्च करवाना, ड्रॉट की कंडीशन में फार्मर को प्रॉफिट कैसे हो, और फ्लड कंडीशन में फार्मर को कैसे हेल्प की जाए। तो इस तरह के जो टास्क होते हैं वो रायदू यूनियन देखती है। ठीक है, उसका जो पूरा नाम है वो क्या है? तेलंगाना स्टेट रायदू संगम है। ये कब फॉर्म हुई ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होगा 2 जून 2014 को जब तेलंगाना स्टेट बना, 29वां, ठीक है, 29th स्टेट बना इंडिया का, उसी महीने 13 जून 2014 को द तेलंगाना स्टेट रायदू संगम भी फॉर्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, तो ये कब फॉर्म हुआ? 13 जून 2014 को। नाम क्या है? तेलंगाना स्टेट रायदू संगम। ठीक है, आगे बात आ रही है। तो इसकी जो समिति थी पहली वो हैदराबाद में हेल्ड हुई। इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो श्री टी वेंकटेश्वर हैं। ठीक है, इतना आपको पता रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे बोला गया है मिस्टर टी सागर, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं इस एसोसिएशन के, रॉट अ लेटर टू स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर एस निराजन रेड्डी आस्किंग द स्टेट गवर्नमेंट टू सॉल्व ऑल द इश्यू अराउंड द लैंड रिकॉर्ड इन एडिशन टू एक्सटेंडिंग रायदू बंधु स्कीम टू टेनेंट फार्मर। तो यहाँ पे जो स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं एस निरंजन रेड्डी, उनसे बोला गया है, मिस्टर टी सागर ने, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बोला है कि जितनी भी प्रॉब्लम है फार्मर्स की, ठीक है, उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, और जो रायदू बंधु स्कीम थी उसको बढ़ाया जाए, उसको एक्सटेंड किया जाए टीनेंट फार्मर के लिए। तो यहाँ पर टीनेंट फार्मर मैंने बताया जो लोग किराए पर लेके या बाकी पर जो खेत करते हैं, किसी और का खेत लेकर खेती करते हैं, उनको हम टीनेंट फार्मर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात बोली गई है। द एसोसिएशन, उससे पहले बात करेंगे जो रायदू बंधु स्कीम है वो क्या है। तो ये जो स्कीम थी वो 10 मई 2018 को लॉन्च हुई थी, जो कि लॉन्च की थी के चंद्रशेखर राव ने, जो लगभग फार्मर्स के लिए थी। वो फार्मर्स थे 58.3 लाख फार्मर्स। ठीक है, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई। इस स्कीम के अंडर में 5,000 रुपये पर एकड़ पर सीजन फार्मर्स को मिलते हैं। ठीक है, 1 एकड़ पे 5,000 रुपये पर सीजन। 2 सीजन होते हैं एक साल में, रवि खरीफ मिल ली। तो यहाँ पे 10,000 रुपये एक फार्मर को दिए जाते हैं अंडर रायदू बंधु स्कीम। तो इस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए बात की गई है, इसको एक्सटेंड किया जाए ताकि फार्मर्स को फ़ायदा मिल सके, जो इस टाइम फार्मर लॉस में चल रहे हैं, ये बात यहाँ पे की गई है। इसका जो बजट एलोकेट था 2018-19 के लिए वो था 12,000 करोड़। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि रायदू बंधु स्कीम का 2018-19 का बजट कितना था? तो 12,000 करोड़ था, ये आपको याद रखना है। आगे बोला गया, द एसोसिएशन डिमांडेड दैट द स्टेट मेक अरेंजमेंट टू गिव टीनेंट फार्मर एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि टीनेंट फार्मर को भी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रदान किया जाए, ऐसे अरेंजमेंट किए जाएं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। ठीक है, एज ए रिजल्ट फार्मर्स सफर्ड हैवी लॉसेज इन द रवि सीजन। ये इसके कारण है क्योंकि फार्मर्स को काफ़ी सफरिंग फेस करनी पड़ी है, बहुत लॉस हुआ है रबी सीजन में ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, वेजिटेबल फार्मर्स हो गए, डेयरी फार्मर्स हो गए, सभी सफर्ड हुए हैं, उनका मैक्सिमम लॉस हुआ है इस सीजन में, क्योंकि बिकॉज ऑफ अनप्लान्ड लॉकडाउन। यहाँ पे जो सागर हैं, कौन? मिस्टर टी सागर, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बोला है कि अनप्लान्ड लॉकडाउन की वजह से इन फार्मर्स को, वेजिटेबल और डेयरी फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा है, ये यहाँ पे बात की गई है। तो कोशिश यही है कि उन फार्मर्स की जो लोन है उसको माफ़ किया जाए और रायदू बंधु स्कीम को एक्सटेंड किया जाए, उसकी जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाया जाए, ताकि फार्मर्स को आने वाले टाइम में भी प्रॉफिट मिल सके। उम्मीद करता हूँ ये करंट अफेयर भी आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ तक हमने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर क्लियर किए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था,
द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो यहाँ पर बात थी कि इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर है 21 मार्च। ठीक है, सभी स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। अब बात करते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है द टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज 535.78 million in the country, showing an increase of %% over livestock census 2012। तो जैसा कि आपको पता है अभी एनिमल सेंसस आया था, ठीक है, और उससे पहले 2012 में लाइव स्टॉक सेंसस आया था। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि 2012 के लाइव स्टॉक सेंसस के कंपेयर में इस बार जो पॉपुलेशन सेंसस हुई है, गिनती हुई है, वो कितने % ज़्यादा है 2012 के लाइव स्टॉक सेंसस से। तो यहाँ पर कुछ परसेंटेज होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यू है, 2012 में भी कुछ वैल्यू होगी, उसी का जब आप परसेंटेज निकालोगे तो वही आपका आंसर होगा। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने मेरा सेंसस वाला वीडियो देखा होगा जहाँ पर लाइव स्टॉक सेंसस डिटेल में बताया गया है। अगर नहीं देखा है तो देख सकते हो, आप सीधे सर्च करना लाइव स्टॉक सेंसस 2020 एग्री मंत्रा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी आपको इसका आंसर मिल सकता है। ठीक है, ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।